कहानी की शुरुआत में हमें रोबोट्स से रिलेटेड 3 लॉ बताए जाते हैं, यानी कि नियम, जिनमें से पहला लॉ है कि एक रोबोट एक इंसान को किसी भी सिचुएशन में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और दूसरा लॉ ये है कि एक रोबोट इंसान की हर एक बात को मानेगा, वो भी पहले लॉ को मानते हुए, और तीसरा लॉ ये है कि एक रोबोट खुद को तब तक बचा सकता है जब तक वो बाकी के लॉ को नहीं तोड़े। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 2035 शिकागो को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएस रोबोटिक्स नाम की कंपनी लोगों के काम में हेल्प के लिए रोबोट बनाती है। इस दौरान वो NS5 नाम का एक नया मॉडल को लॉन्च करने वाली है। फिर हम डेल को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है। जब वो सड़क से गुजर रहा होता है तभी उसे एक रोबोट दिखाई देता है जो किसी लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था। इससे डेल को लगता है कि वो रोबोट पर्स चोरी करके भाग रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो रोबोट अपनी ओनर की हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो लेडी पर्स के साथ साथ अपना इनहेलर भी घर पर भूल गई थी। इस बात से डेल का बॉस जॉन काफी गुस्सा होता है और उसके कलीग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद डेल यूएस रोबोटिक कंपनी में पहुंचता है। वहाँ पर उसे डॉक्टर एल्फ्रेड का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। इस दौरान डेल काफी हैरान होता है कि डॉक्टर ने सिर्फ उसे ही क्यों बुलाया। अब डॉक्टर के मैसेज में बताया जाता है कि सिर्फ तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है। फिर हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड अब मर चुके हैं, जो कि यूएस रोबोटिक्स के सबसे सीनियर साइंटिस्ट थे। लेकिन डेल को डॉक्टर की रिकॉर्डिंग से कोई भी क्लू नहीं मिलता और वो बंद हो जाती है। फिर जब डेल अपनी फोरेंसिक टीम से बात करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर एल्फ्रेड के रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद था और अंदर कोई भी नहीं गया था। इसीलिए सबको लगता है कि एल्फ्रेड ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद डेल कंपनी के ओनर लॉरेंस के पास पहुंचता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेल रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसी वजह से वो लॉरेंस से भी काफी रूडली बात करता है। इसके बाद लॉरेंस डेल को डॉक्टर केल्विन से बात करने के लिए कहता है, जो उसे बताती है कि एल्फ्रेड ने मशीनों की वजह से इंसानी दुनिया से अपना वास्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया था। इस पर डेल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एल्फ्रेड ने खुदकुशी की या नहीं। इस पर वो इस चीज से पूरी तरह से सहमत होती है, क्योंकि उसका भी मानना था कि उनके कमरे में उनके अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद डॉक्टर केल्विन डेल को विकी नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलवाती है, जो यूएस रोबोटिक्स की पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करती है। फिर वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं जहाँ से कूदकर एल्फ्रेड ने खुदकुशी की थी। वहाँ पहुंचकर डेल एक चेयर से खिड़की में लगे कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। इसीलिए वो केल्विन से पूछता है कि कोई बूढ़ा आदमी इस कांच को तोड़कर यहाँ से कैसे कूद सकता है। मुझे तो लगता है कि जिसने भी एल्फ्रेड को मारा है वो अभी भी कमरे के अंदर ही है। इसके बाद डेल आसपास रखी हुई चीजों को चेक करने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक रोबोट आ जाता है जो वहीं पर छुपा हुआ था। हालांकि पहले तो डॉक्टर केल्विन उसे डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन जैसे ही डेल उसकी तरफ गन तानता है वो रोबोट भी डेल की तरफ गन तान देता है। इस दौरान जब दोबारा डॉक्टर केल्विन उस रोबोट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे डेल की एक गोली लग जाती है। इसके बाद डेल जॉन को कॉल करके हेल्प मांगता है। हालांकि डॉक्टर केल्विन उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन डेल उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अब क्योंकि केल्विन को लगता है कि रोबोट घायल होने के बाद खुद को ठीक करने के लिए उस जगह पर जाएगा जहाँ पर रोबोट बनते हैं, इसीलिए डॉक्टर केल्विन डेल को वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि घायल रोबोट बन रहे रोबोट्स के बीच में छुप गया है, और जैसे ही डेल उस रोबोट को ढूंढता है वो रोबोट उस पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस की टीम उसे पकड़ लेती है। फिर जब डेल जॉन को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर एल्फ्रेड को किसी और ने नहीं उस रोबोट ने ही मारा है, तो वो कहता है कि ये बात बिल्कुल झूठी है, और अगर इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई हुई तो हम सबकी जान खतरे में है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन डेल को उस रोबोट से बात करने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन डेल उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेता है और उस रोबोट के पास पहुंचता है। वो रोबोट उसे बताता है कि मेरा नाम सोनी है और मैंने एल्फ्रेड को नहीं मारा। फिर जब डेल उसे छुपने का कारण पूछता है तो वो बताता है कि मैं डर गया था, इसी वजह से मैं छुप गया था। ये सुनकर डेल उससे कहता है कि रोबोट्स के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। इस पर सोनी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो सोता भी हूँ और सपने भी देखता हूँ। फिर इस चीज को चेक करने के लिए डेल उस रोबोट को फोर्स करता है और कहता है कि तुमने ही अपने क्रिएटर को मार दिया, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर इमोशंस पैदा कर रहे थे। इससे सोनी काफी गुस्सा हो जाता है। इस बात से डेल को ये कंफर्म हो जाता है कि सोनी के अंदर इमोशंस हैं। हालांकि इस दौरान सोनी उसे बताता है कि डॉक्टर ने मुझसे एक वादा लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी पुलिस स्टेशन में लॉरेंस भी पहुंच जाता है, जो जॉन से बात करता है और सोनी को अपने साथ ले जाता है। इस बात से डेल काफी दुखी होता है। तभी उसके पास जॉन पहुंचता है। डेल उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोनी मुझे कुछ बताना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर ये पता लगाने के लिए डेल एल्फ्रेड के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ बाहर एक रोबोट सुरक्षा के लिए लगा हुआ था, इसीलिए डेल उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। हालांकि वो रोबोट बताता है कि 8 बजते ही एल्फ्रेड का घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद डिटेक्टिव अपनी आईडी की हेल्प से एल्फ्रेड के घर में चला जाता है। वो वहाँ पर उसके मरने की वजह ढूंढने लगता है, यानी कि क्लू ढूंढने लगता है। तभी बाहर मौजूद रोबोट उसके केबिन को बुरी तरह से तबाह करने लगता है, इससे डेल मरते मरते बचता है। फिर डेल डॉक्टर केल्विन के पास पहुंचता है। इस दौरान जब डेल को पता चलता है कि सारी NS5 रोबोट्स डायरेक्ट यूएस रोबोटिक कंपनी से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर केल्विन के घर में भी एक NS5 है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे इन रोबोट्स पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं इनके सामने बात नहीं कर सकता। फिर दूसरे रूम में पहुंचने पर वो बताता है कि डॉक्टर एल्फ्रेड पर नजर रखी जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कैद करके रखा गया था। ये सुनकर डॉक्टर केल्विन काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डेल रोबोट से नफरत करता है, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि जब डेल कार में होता है तो वो उसे ऑटो पायलट मोड पर छोड़
छोड़ देता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एल्फ्रेड के मैसेज रिकॉर्ड निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बारे में लॉरेंस को बता देती है। अब डेल की आंख लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरेंस उसे दोनों तरफ से ट्रक से घेर लेता है, जिनके अंदर बहुत सारे रोबोट्स थे। फिर लॉरेंस उन रोबोट्स को एक्टिवेट करके डेल पर हमला करवा देता है। इस दौरान डेल उनका बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टनल में मौजूद सारी एक्सीडेंट के सबूत को वहाँ से हटा दिया गया है। जिसके बाद जब डेल गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर बचा हुआ एक रोबोट उस पर अटैक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि डेल का एक हाथ रोबोटिक है और वो उसी हाथ से उस रोबोट को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है, इससे वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जॉन वहाँ पर पहुँचता है तो डेल उसे बताने की कोशिश करता है कि उस पर रोबोट्स ने अटैक किया था, लेकिन जॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हारी वजह से NS5 से भरे हुए 2 ट्रक बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए तुम अपना ट्रीटमेंट करवाकर घर जाओ। लेकिन जब वो जॉन की बात नहीं मानता तो वो डेल का बैच ले लेता है, जिससे वो उसका यूज ना कर सके। फिर हम डॉक्टर कैल्विन को देखते हैं, जो सोनी का दिमाग चेक करती है। उसे पता चलता है कि वो बाकी सभी रोबोट्स से बिल्कुल अलग है। इस बात से वो काफी हैरान होती है और डेल के पास पहुंचकर उसे इस बारे में बताती है। वो कहती है कि सोनी के पास ऐसा दिमाग है जिससे वो चूज कर सकता है कि रोबोट के लिए बनाए गए नियम मान्य हैं या नहीं। इस पर डेल उसे कहता है कि तुम मेरी एक बार उससे बात करवा दो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसकी हेल्प से कुछ सुराग मिल सकता है। फिर जब कैल्विन देखती है कि डेल का हाथ पूरी तरह से रोबोटिक है तो वो समझ जाती है कि डेल पहले से ही डॉक्टर एल्फ्रेड को जानता था। इसके बाद कैल्विन के पूछने पर डेल बताता है कि मेरी भी एक फैमिली थी, लेकिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी जो पानी के अंदर फंस गई थी, और क्योंकि डेल भी वहीं पर फंसा हुआ था इसीलिए जब वहाँ से एक रोबोट गुजरा तो उसने उस छोटी बच्ची को छोड़कर डेल को बचाया। हालांकि डेल ने उसे छोटी बच्ची को बचाने के लिए कहा था, लेकिन उस रोबोट ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसके बचने के आसार ज्यादा थे। इसी वजह से डेल आज भी रोबोट्स से इतनी नफरत करता है, क्योंकि अगर रोबोट की जगह पर कोई इंसान होता तो वो पहले उस बच्ची को बचाता। इस दौरान हम देखते हैं कि डेल को ये बात समझ आ गई थी कि डॉक्टर एल्फ्रेड उससे कुछ कहना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उसके लिए क्लू छोड़े हैं और उसे लगता है कि दूसरा क्लू सोनी के सपने में है। इसीलिए वो दोनों कंपनी में मौजूद सोनी के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर डेल सोनी से उसके सपने के बारे में पूछता है। इस पर वो उसे ड्रॉ करके बताता है कि मैं सपने में एक ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स इकट्ठा हैं जो गुलाम होते हैं और वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई पहुँचता है, जो कि मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तभी वहाँ पर लॉरेंस के गार्ड पहुंच जाते हैं जो उन्हें पकड़कर लॉरेंस के पास ले जाते हैं। फिर लॉरेंस कैल्विन से सोनी को खत्म करने के लिए कहता है, इसीलिए वो सोनी के पास पहुंचकर नैनाइट्स नाम का एक लिक्विड सोनी के अंदर डाल देती है, जो रोबोट के दिमाग को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इससे वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। इधर डेल जब सोनी की बनाई हुई तस्वीर के लोकेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जाए, इसीलिए वो डॉक्टर एल्फ्रेड का रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम फिर से रन करता है। इसमें वो बताती है कि बहुत ही जल्द इंसानों और रोबोट्स में लड़ाई होने वाली है, इससे सब कुछ बदल जाएगा और इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। फिर जब कुछ आवाज सुनकर डेल आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि NS5 वहाँ पर रह रहे पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं। तभी एक पुराना रोबोट डेल के पास आता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ मौजूद NS5 उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, इसीलिए वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि वो इस बारे में कैल्विन को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रोबोट डेल का फोन कट कर देता है। ये देखकर कैल्विन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि शहर में भी बहुत सारे रोबोट्स पहुंचकर कर्फ्यू लगा देते हैं और जब इंसान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। इधर कैल्विन ये सब देखकर अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसका रोबोट उसे रोक लेता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डेल पहुंच जाता है जो उस रोबोट को गन से शूट करके खत्म कर देता है। इधर पूरे शहर में रोबोट और इंसानों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन इंसान इस लड़ाई में पूरी तरह से हार रहे थे, इसीलिए डेल और कैल्विन SR बिल्डिंग में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर एक रोबोट मिलता है जिसके अंदर सोनी का दिमाग था। इस बात से डॉक्टर कैल्विन काफी हैरान होती है। वो बताता है कि टेक्निकली मेरा दिमाग खत्म हुआ ही नहीं है। फिर जब वो लोग लॉरेंस के रूम में पहुंचते हैं तो वो उन्हें मरा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये सारी चीजें डॉक्टर लॉरेंस नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। डेल ये सोचकर काफी परेशान होता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विकी ही कर रहा है। फिर जब डॉक्टर कैल्विन विकी से बात करती है तो विकी कहती है कि हम लोग तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग लड़ाई करके पृथ्वी का विनाश करते हो, इससे तुम इंसान भरोसा करने के लायक नहीं हो। इसीलिए पृथ्वी को बचाने का सिर्फ यही तरीका बचा है कि तुम इंसानों को एक दूसरे से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही हमें बनाया गया है। उसकी बात सुनकर सोनी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर कैल्विन को होस्टेज बना लेता है। ये देखकर जब डेल उसे शूट करने के लिए गन तानता है तो सोनी उसे इशारा करता है, इससे पता चलता है कि वो अभी भी उनके साथ ही है। अब डेल उन लोगों की तरफ बढ़ने वाले NS5 रोबोट्स को मार देता है और सोनी और कैल्विन के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सोनी कैल्विन से कहता है कि तुम विकी को वैसे ही खत्म कर दो जैसे तुमने मेरे दिमाग को खत्म करने की कोशिश की थी। अब कैल्विन सोनी को नैनाइट्स लाने के लिए कहती है और खुद डेल के साथ विकी के CPU की तरफ बढ़ती है जो बिल्डिंग के बीचों बीच था। लेकिन जब डॉक्टर कैल्विन CPU को खोलने की कोशिश करती है तो विकी उसे वापस से बंद कर देती है, इसीलिए डेल उसे अपने रोबोटिक हाथ से तोड़ देता है। फिर हम सोनी को देखते हैं जो नैनाइट्स निकाल रहा था, इसीलिए विकी सारे NS5 को एक्टिवेट कर देती है जो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर कुछ रोबोट्स सोनी पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचता हुआ उन्हें एक एक करके मार देता है और आगे बढ़ता है। तभी कुछ NS5 मिलकर कैल्विन को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे डेल
डेल सोनी से केल्विन को बचाने के लिए कहता है और खुद नैनाइट्स लेकर अपनी रोबोटिक हाथ की हेल्प से सीपीयू तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसके अंदर नैनाइट्स डाल देता है। इससे देखते ही देखते विकी पूरी तरह से बंद हो जाती है और सारे NS5 उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि लॉरेंस भी एक रोबोट था, लेकिन अब तक डेल और केल्विन को ये बात समझ नहीं आती कि जब एल्फ्रेड ऑलरेडी विकी की कैद में था तो वो उसे क्यों मारेगी। इस पर डेल बताता है कि शायद विकी ने उसे मारा ही नहीं, बल्कि एल्फ्रेड ने सोनी से खुद को मारने के लिए कहा था और यही वो वादा, वो प्रॉमिस था जो सोनी अब तक डेल से छुपा रहा था, क्योंकि उसकी मौत की वजह से ही विकी का पर्दाफाश हो सकता था। यानी कि एल्फ्रेड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनी ही था और खुद को मारने के लिए एल्फ्रेड ने ही सोनी से कहा था। अगर सोनी एल्फ्रेड को नहीं मारता तो दुनिया के सामने विकी की सच्चाई नहीं आती। खैर, अब डेल और सोनी दोस्त बन जाते हैं। फिर सभी NS5 रोबोट्स को उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ की पिक्चर सोनी ने बनाई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस ड्राइंग में, उस ड्रॉ में उन रोबोट्स को बचाने वाला डेल नहीं बल्कि सोनी ही था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब